हाँ भाई, वो कह रहे हैं कि यार आप लोग परेशान, बड़ा कहते तैयार श्यार हो गए ना, कोट शॉर्ट पहन के आया है, तो कह रहे कि यार आप लोग परेशान हो, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों के लिए ही गया हूँ और मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा भाई जाना था, चला गया, आप इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, किसी और का भाई किसी और का बेटा ना जाए। मौलवी साहब बताते हैं कि ये जब नमाज पढ़ने आता था तो ये नमाज के बाद नमाज से लंबा सजदा कर देता था, इतना तवील सजदा करता था और पता नहीं अल्लाह से क्या मांगता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान जफर। इस वक्त आसिफ इशफाक के घर के बाहर मौजूद हैं। आसिफ के कज़न इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इनकी जो रिजेंबलेंस है शक्ल की और फेस की, वो बिल्कुल आसिफ की तरह की है। और ये आके मैंने इनसे पूछा तो ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मेरा बड़ा पुराना वो भाई था, दोस्त था, ताया का उनका बेटा है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मामला सारा देख रही है पूरी कौम और अब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि से नो टू काइट फ्लाई। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा आप लोगों का लॉस हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया? ज़ाहिर है आप लोगों की फैमिली कंडीशन भी देख रहे हैं हम कि कोई बात भी ज़ाहिर है उस तरीके से नहीं कर पा रहा, लेकिन इस मामले को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को लगता है कि इससे कोई फ़र्क आ जाएगा? देखिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, RPO साहब आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, कह रहे हैं मुतालबा करें। लोग कह रहे हैं कि आपको मुतालबा नहीं कर रहे, हम मुतालबा क्या करें? हमारा भाई अगर तो वो वापस आ सकता है तो हम मुतालबा कर लेते हैं। अब उसने तो नहीं वापस आना, अब हम किसी पे इल्ज़ाम लगा के या बोलें कि हमें मुलजिम दो, ये करो वो करो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा भाई जाना था, चला गया, आप इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, किसी और का भाई किसी और का बेटा ना जाए। अच्छा, ये जिस तरीके से मैंने आपको पहचान के थोड़ा सा मैंने आपसे सवाल किया कि आपकी फेस रिजेम्बलेंस जो है उनसे बड़ी मैच कर रही है, तो ये आपको पहले भी कोई ख़ानदान में कहते थे? बहुत सारे कभी कभी कहते थे, लेकिन ये था कि एक फर्स्ट कज़न है मेरा, मैं छोटा हूँ उससे, तकरीबन एज फेलो थे, तो बहुत प्यार आपस में था। शुरू में पहले तो एक ही घर में रहते थे, ये तो अब आगे थोड़ी सी सेपरेशन हुई थी, तो सारा वक्त इकट्ठे गुजारा है। बहुत अच्छा दोस्त भी था, कज़न भी था, और अल्लाह की बहुत ही कोई नेक रूह थी वो। और मौलवी साहब बताते हैं कि ये जब नमाज़ पढ़ने आता था तो ये नमाज के बाद नमाज से लंबा सजदा कर देता था, इतना तवील सजदा करता था और पता नहीं अल्लाह से क्या मांगता था। और हम आजकल नौजवान हैं, हम फ्री बैठे हैं, हम फ़ोन चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बंदा अपनी जेब से तस्बीह निकालता था, इस्तग़फ़ार की तस्बीह, पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता था। बस अल्लाह को उसको की नेक उसको पसंद आई है जो उसको इतनी जल्दी अपने पास ले गया। अभी आप ख्वाब का कोई तस्करा कर रहे थे, वो ख्वाब किसको आया? जी, वो मेरा भाई है, उधर खड़ा है, चाचू का बेटा है, उसको रात ख्वाब में आई, क्योंकि उसका भी बड़ा अच्छा दोस्त था, भाई था, तो फजर के वक्त उसको ख्वाब आई। वो कह रहे हैं कि यार आप लोग परेशान, बड़ा कहते तैयार श्यार हो गए ना, कोट शॉर्ट पहन के आया है, तो कह रहे कि यार आप लोग परेशान हो, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों के लिए ही गया हूँ और मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग परेशान ना हो, और बस मेरा वक्त आ गया, मुझे ज़रा कब्रिस्तान तक छोड़ो। बाकी हम यही कहेंगे कि हमारा भाई जाना था, वो चला गया, आप लोग एहतियात करें और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें। आपका नाम क्या था? वसीम। वसीम ऐसा मौजूद थे। ये आसिफ के कज़न हैं और तायजाद उनके कज़न लगते हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये ख्वाब में आकर, और जिस तरीके से वो एक इनके दीगर फैमिली मेम्बर से भी हमने ये पूछा है, वो भी यही कह रहे हैं कि वो नमाजी लड़का था और बड़ा दीनदार लड़का था, रोज़े से था और रोज़े में उसकी शहादत हुई। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और जिस तरीके से इनको ये ख्वाब आया, तो बहरहाल ये चीज़ें साबित करती हैं इस चीज़ से कि वो एक इंतहाई नेक आदमी था। और मरियम नवाज़ साहिबा का यहाँ आना, ये भी एक अहम पेशरफ्त है इस मामले में, जहाँ पर जो है वो गर्दनें कटने से कितने नाहक जो है वो लोगों का खून बहा जाता है। मैं एक और बात बता देता हूँ कि वो जो लड़का था, 22 साल उसकी उम्र थी आसिफ की, और आजकल का नौजवान था, और उसका टिकटॉक पर अभी तक अकाउंट ही नहीं है। मतलब उसकी इतनी अल्लाह से लगाव थी, अल्लाह से लगाव था उसका कि वो बस 5 वक्त का नमाजी था, सोशल मीडिया पे है ही नहीं, है ही सिर्फ फेसबुक पे था। वो भी आप उसकी वो पेज ओपन करके देख लें, कोई 5 तस्वीरें लगी हैं, वो भी 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी। हर वक्त बस अल्लाह की याद में, अल्लाह को याद करता था, तो अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। शादी के हवाले से लास्टली बता दें, ज़ाहिर है कज़न्स तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं, तो वो क्या आपसे डिस्कस कर रहा था, क्या प्लान्स थे? मतलब ये फ्राइडे वाले ये वाला इंसिडेंट हुआ है,
और तकरीबन ट्यूसडे नाइट वो मेरे पास आया और कह रहा था कि यार अपा ऐ करना है, अपा वो करना है, ठीक है अपा मेहंदी तो एक करना। मैं कह रहा हूँ भाई मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, मतलब होती है ना एक्साइटमेंट होती है, बंदा तैयारियां करता है कि यार ये करना है वो करना है, पता ही नहीं था कि ये होना है।